नकल करते हैं, उम्मे ऐमन ने अर्ज किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे, हमारे घर में एक बर्तन मौजूद था। अल्लाह के पैगंबर ने रात को उस बर्तन में पेशाब फरमाया है। कुम तो व अना आतशानतुन, मैं उठी और मुझे प्यास लगी थी। फशरिब तो माफिया, उस बर्तन में जो पेशाब था मैंने उसको पी लिया है। फलम्मा अस्बह अखबरतुहु, जब सुबह हुई तो मैंने अल्लाह के पैगंबर को खबर दी है कि रात आपने जो पेशाब फरमाया था उस पेशाब को मैंने पी लिया है। उम्मे ऐमन कहती है, वज़ाहिका, अल्लाह के पैगंबर हंस पड़े और अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, लन तश्तकिया बतनों की बाद यौम की हाजा अबदा, आज के बाद से तेरे पेट में कभी तकलीफ नहीं होगी। तो बोलो बराज उम्मत का भी है, बोलो बराज नबी का भी है। उम्मत का बोलो बराज नापाक है, नबी का बोलो बराज पाक है। हजरत इमाम सयूती बाब कायम करते हैं, बाबुल इस्तिशफाए बेबौलिही, पैगंबर के बौल से शिफा हासिल करना। शिफा नापाक से नहीं पाक से हासिल की जाती है। बोलो बराज उम्मती का भी है और बोलो बराज नबी का भी है। इमाम सयूती खसाइस कुबरा में हदीस लाए हैं, हजरत पैगंबर सल्लम की बीवी हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनकी लैला मौलात आयशा, वो फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन्नका तदखुलुल खला, आप बैतुल खला में जाते हैं। एक बार यूं भी हुआ, आप बैतुल खला से निकले, खरजता फदखलतु असरक, मैं आपके पीछे बैतुल खला में गई, लेकिन बैतुल खला में जाने के बाद फरमा अरा शैया, मैंने बैतुल खला में कुछ भी नहीं देखा, इल्ला अन्नी अजिद राइहतल मिस्क, मगर मैंने मुश्क की खुशबू महसूस की है। तो फिर मैं यूं कहता हूं, उम्मती के बोलो बराज से बू आती है, नबी के बोलो बराज से खुशबू आती है। हजरत पैगंबर ने फरमाया, नहनु माशरुल अंबिया तुंबद अजसादुना अला अरवाहि अहलिल जन्ना फमा खरज मिनहा इल्ला इब्तलअतहुल अर्ज़ु, बोलो बराज उम्मती भी करता है मगर ये जमीन पे नजर आता है। अगर नबी बोलो बराज फरमाए जमीन उसको निगल जाती है। उम्मती का खाना और है, नबी के खाने में फर्क है। उम्मती के बोलो बराज और नबी के बोलो बराज में फर्क है। उम्मती अगर मुशक्कत वाला काम करे, पसीना उम्मती को भी आता है। अगर मुशक्कत वाला काम नबी फरमाए, पसीना नबी को भी आता है। लेकिन अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, शमाइल तिरमिजी में हदीस हजरत इमाम तिरमिजी लाए हैं, फरमाया लोगों मैंने खुशबुएं तो बड़ी देखी हैं, लेकिन पैगंबर के पसीने से ज्यादा मैंने आज तक खुशबू नहीं देखी। पैगंबर के पसीने से खुशबू आती है, उम्मती के पसीने से बू आती है। उम्मती और नबी के पसीने में भी फर्क है। उम्मती भी सो जाया करता है, नबी भी सो जाया करता है, लेकिन उम्मती और नबी की नींद में फर्क है। हजरत इमाम बुखारी बाब कायम करते हैं, बाबुन कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनामु ऐनुहु वला यनामु कल्बुहु, जब नबी सो जाए तो आंख सोती है, नबी का दिल जागता है। उम्मती सो जाए तो आंख भी सोती है, उम्मती सो जाए तो दिल भी सोता है। नबी की नींद और है, उम्मती की नींद और है। कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी फरमाते हैं, अरे नींद और मौतें दोनों बहने हैं। अगर नबी और उम्मती की नींद में फर्क है तो नबी और उम्मती की मौत में भी फर्क है। इसी फर्क को बयान यूं किया है, हदीस मुबारक में है, मेरे पैगंबर सो रहे हैं, रात को दो फरिश्ते आए। एक फरिश्ते ने देखा तो कहने लगा हुजूर सो रहे हैं। दूसरे फरिश्ते ने कहा अल्लाह के नबी जाग रहे हैं। सुबह हुए तो पैगंबर ने सहाबा से फरमाया,
रात 2 फरिश्ते आगे इख्तिलाफ हो गया। एक ने कहा सो रहे हैं, एक ने कहा जाग रहे हैं। तबीब के दोनों ठीक कहते हैं। जिसने नबी की आंख देखी है वो कहता है नबी सो रहे हैं। जिसने नबी का दिल देखा है वो कहता है नबी जाग रहे हैं। मेरे पैगंबर दुनिया से चले गए, वजूद अथर 4 पाई पे रखा है। आम पैगंबर के सहाबा अर्ज करने लगे हमारे नबी वफात पा गए हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे हमारे नबी जिंदा हैं। भला उमर गलत बात कह सकते हैं? नहीं नहीं, खुदा की कसम उठा के कहता हो, मेरे पैगंबर ने यूं फरमाया है इन्नल्लाह जालल हक्का अला लिसान उमर व कल्बिही। हजरत उमर बोलते भी ठीक हैं, हजरत उमर सोचते भी ठीक है। उमर भी सोच भी बरहक है और उमर का देखना बोलना भी बरहक है। हजरत उमर ने फरमाया जिंदा है, बाकी कह रहे थे वफात पा गए। हजरत उकाड़वी नब्बरल्लाह मरकज़हू ने फरमाया वजह यह है कि जिनकी निगाह नबी की आंख पर है वो कहते हैं नबी वफात पा गए। उमर की निगाह पैगंबर के दिल पे है, उनने कहा हुजूर जिंदा है। अबू बकर सिद्दीका है, निगाह पर निगाह आंख पर भी है और निगाह दिल पर भी है। अबू बकर सिद्दीक ने मसला यूं समझाया है कि देख उमर अगर नबी पर नींद आ जाए दिल जागता है, लेकिन कहते तो यही है सो गए हैं। नबी की नींद इतनी ही होती है और अगर पैगंबर के दिल में हयात हो तब भी कहना है पैगंबर वफात पा गए हैं। नबी की नींद भी इतनी है तो फिर नबी की मौत भी इतनी है। मैंने कहा नबी और उम्मती की नींद में भी फर्क है। उम्मती भी सो जाता है, नबी भी सो जाते हैं, लेकिन फर्क ये है अगर उम्मती ने ख्वाब देखी तो ये वही नहीं बनती, नबी ने ख्वाब देखी तो वही बनती है। हजरत इमाम बुखारी जिल्द अव्वल सफा 25 पे यही बात कहते हैं। इमाम बुखारी ने कहा काला अमरुन, हजरत अमर ने आगे जुमला यूं नकल किया रोयल अंबिया वहयुन के नबी की ख्वाब वही है। दलील के तौर पे हजरत इब्राहिम का जुमला नकल किया। इब्राहिम ने अपने बेटे से फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम में अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। तो नबी की ख्वाब वही है, जबकि उम्मती की ख्वाब वही नहीं है। नबी भी सो जाते हैं, उम्मती भी सो जाता है। अगर उम्मती सो जाए उम्मती को इहतिलाम हो जाता है, लेकिन पैगंबर सो जाए नबी को इहतिलाम नहीं होता। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं महतलमा नबीयुन कत्तो, नबी को कभी इहतिलाम नहीं होता। वजह इन्नमल इहतिलामु मिनश शैतान है, ये शैतान के असर से है। अल्लाह पैगंबर को शैतानी असरात से पाक रखते हैं। अरे उम्मती भी सो जाता है, नबी भी सो जाता है, लेकिन फर्क ये है अगर उम्मती सो गया और उम्मती के सोने में शैतान वली की शक्ल में आ सकता है, लेकिन नबी की शक्ल में नहीं आ सकता। मैं अपनी बात नहीं करता, हवाला नकल करके बात कहता हूं। आमद रजा खान साहब ने तो यहां तक लिखा है कि नबी के शैतान ये खुदा की शक्ल में भी आ सकता है, लेकिन नबी की शक्ल में नहीं आ सकता। दलील बड़ी अजीब दी है। कहते हैं वजह यह है खुदा में 2 सिफ्तें हैं, सिफ्ते हादी भी है, सिफ्ते मुज़िल भी है। नबी में एक ही सिफ्त है जिसे सिफ्ते हादी कहते हैं, और शैतान मंबा-ए ज़लालत है, नबी मंबा-ए हिदायत है। तो मंबा-ए ज़लालत मंबा-ए हिदायत की शक्ल में कैसे आ सकता है? मैं कहता हूं हाँ, नबी उम्मती में फर्क है। अगर नबी उम्मती काम करे थकावट के असर बदन पे यूं महसूस होते हैं, उम्मती को जिमाई और बासी आ जाती है, लेकिन नबी अगर थक भी जाए तो मा तसाअबा नबीयुन, नबी को कभी जिमाई नहीं आती। मैं बता ये रहा था उम्मती और नबी में फर्क है। उम्मती के मामलात और हैं। अरे उम्मती पर वफात आती है, नबी पर भी वफात आती है, लेकिन उम्मती की वफात और है, नबी की वफात और है। दोनों की वफात में थोड़ा सा फर्क है। अल्लाह कुरान करीम में यूं फरमाते हैं इन्नका मय्यतुन व इन्नहु मय्यतुन। हजरत मौलाना कासिम ननोतवी ने फरमाया अगर दोनों की मौत में कोई फर्क न होता, अल्लाह इन्नका व हुम मय्यतून फरमाते,
नबी के लिए अलग मय्यतुन कहना, उम्मत के लिए अलग मय्यतून कहना, इस बात की दलील है कि नबी की मौत उम्मत की मौत में फर्क है। अरे वफात दोनों पे आ जाया करती है, लेकिन फर्क दोनों में यह है, अगर उम्मती ने माल छोड़ा है तो ये उम्मती का माल विरासत बन जाता है। नबी ने माल छोड़ा है तो नबी का माल उम्मत के लिए सदका बन जाता है। उम्मती और नबी में फर्क है। अगर उम्मती फौत हो जाए तो उम्मती की बेवा किसी और के लिए हलाल है। अगर नबी वफात पा जाए, नबी की बीवी के साथ कोई उम्मती निकाह नहीं कर सकता। कुरान करीम ने फरमाया, वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। पैगंबर की बीवी से कोई निकाह नहीं कर सकता। अरे उम्मती और नबी में फर्क है। उम्मती फौत हो गया, कोई वादा नहीं, जिस्म महफूज रहेगा, लेकिन नबी वफात पा गया। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन ताकुल अजसादुल अंबिया। नबी का बदन महफूज रहता है। उम्मती फौत हो गया, उम्मती के लिए कोई वादा नहीं, ये कब्र में नमाज पढ़ता है, लेकिन नबी के लिए फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। नबी कब्र में नमाज भी पढ़ता है। मैं बता यही रहा था, एक मसला नबुव्वत का है, उम्मती और नबी में फर्क है। नंबर 2, खत्मे नबुव्वत। अरे नबी और खातमुल अंबिया में फर्क है। तू कहेगा दोनों में फर्क क्या है? मैं कहता हूं एक फर्क तो ये है कि नबी का कलमा उम्मत पढ़ा करती है और खातमुल अंबिया का कलमा नबी पढ़ते हैं। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन। कुरान करीम में खुदा ने फरमाया लतुमिनन्न बिही, अगर तुमने मेरे मोहम्मद को पा लिया तो तुमने कलमा मेरे मोहम्मद का पढ़ना है। नबी उसे कहते हैं कि जिसका कलमा उम्मत पढ़ा करती है। अरे नबी खातमुल अंबिया उसे कहते हैं कि जिसका कलमा नबी पढ़ते हैं। अरे दोनों में फर्क ये है कि नबी इमाम उम्मत का बनता है, खातमुल अंबिया इमाम नबियों का बनता है। हजरत आदम से लेकर ईसा सारे जमा है। जिब्रील अमीन ने आके अर्ज किया तकद्दम या मोहम्मद, ए पैगंबर इमामत आपने करनी है। उम्मती और नबी आ जाए तो फिर नबी उम्मत का इमाम बनता है। जब नबी और खातमुल अंबिया आ जाए तो फिर खातमुल अंबिया इमामुल अंबिया बनता है। मैं कहता हूं नबी उम्मत में फर्क ये है। तवज्जो, मेरे दलाल पे गौर करना। मैं एक एक लफ्ज पे हदीस ला रहा हूं, ये तुझे बताने के लिए तुम्हें किसने कहा है कि जो बंद वाला मसलक पे हदीस पेश नहीं कर सा। अव्वल तो आखिर जितने हदीसें मैं पढ़ूंगा, एक एक दावे पे हदीस पढ़ता हो, एक एक बात पे हदीस करता हो, खत्मे नबुव्वत की वकालत करता हो, ताकि खत्मे नबुव्वत का दुश्मन ये न कह दे अपनी राय से मसला बयान करते हैं। मैं पैगंबर की हदीस पेश करके बता रहा हूं। मैं कहता हूं हाँ, अरे नबी और खातमुल अंबिया में फर्क ये है। नंबर 1 फर्क क्या है कि नबी का कलमा उम्मत पढ़ती है, खातमुल अंबिया का कलमा नबी पढ़ते हैं। लतुमिनन्न बिही कुरान पढ़ा है। अरे दूसरा फर्क ये है कि नबी इमाम उम्मत का बनता है, खातमुल अंबिया ये इमाम नबियों के बनते हैं। हजरत जिब्रील ने तकद्दम या मोहम्मद कह के हमारे पैगंबर को इमाम बनाया है और बाकी अंबिया को मुक्तदी खड़ा किया है। अरे एक फर्क ये है कि नबी और खातमुल अंबिया में, अरे नबी वो होता है कि जिसे औसाफ मिला करते हैं, खातमुल अंबिया उसे कहते हैं कि जिससे औसाफ निकला करते हैं। अरे नबी को जामिउल औसाफ कहते हैं, खातमुल अंबिया को मंबाउल औसाफ कहते हैं। तू कहेगा दलील क्या है? मैं समझाने के लिए बात यूं कहता हूं, अगर तूने कलमा किसी नबी का पढ़ा है तो गोया पानी तालाब से पिया है। अगर तूने कलमा खातमुल अंबिया का पढ़ा है तो गोया कि तूने कलमा पानी चश्मे से पिया है। चश्मे से पानी निकला करता है और तालाब में पानी जमा हुआ करता है। मेरे पैगंबर से साफ निकलते हैं और बाकी अंबिया को मिलते हैं। तू कहेगा दलील क्या है? दलील में मैं वो शेर पढ़ने लगा हूं कि तूने कई बार खतीब से सुना है
लेकिन ये तूने अपने वकील से नहीं सुना। खतीब मां तेरे मौक़िफ़ को पेश करेगा, वकील तेरे मौक़िफ़ की वजह भी पेश करेगा। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यूं फरमाया, तुमने देखा है हजरत यूसुफ मिस्र में है, अजीज़े मिस्र की बीवी फरेफ्ता हो गई, मिस्र की औरतों ने ताना दिया, अरे गुलाम पे आशिक हो गई। जुलेखा ने कहा तुमने उस गुलाम को देखा ही नहीं, अगर तुम देख लेती मुझे ताने न देती। उसने महल में दस्तरखान लगा दिया, दस्तरखान लगा, औरतें बैठ गई। उखर यूसुफ आ जाइए, नबी के पास इल्मे गैब तो नहीं है। हजरत यूसुफ को क्या पता कि बाहर माजरा कौन सा है। हजरत यूसुफ तशरीफ लाए हैं, मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा। कुरान कहते एक जुमला जबान से कहा, मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुल करीम। नंबर 2, वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, अपने हाथ को काट डाला है। मा हाजा बशरा क्यों फरमाया? अरे एक मखलूक बशर की है, एक मखलूक मलाइका की है, और एक मखलूक जानवरों वाली है। जानवर मखलूक वो है कि जिसमें ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात है, उनमें अकल नाम की चीज नहीं। और मलाइका वो है कि जिनमें अकल ही अकल है, ख्वाहिशात नाम का वजूद नहीं है। और बशर वो है कि जिसमें अकल भी है, ख्वाहिशात भी है। जब ये अकल को छोड़ के ख्वाहिशात पे चलता है, कुरान ने कहा उलाइका कल अनाम बलुम अज़ल्लो, ये जानवर से भी बदतर है। और जब ये ख्वाहिशात को छोड़ के अकल पे चलता है, कमा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुल करीमुन, ये फरिश्तों की तरह चल पड़ा है। नंबर 2, उनने उंगलियों को काटा है। हजरत उम्मुल मोमिनीन ने बड़ी अजीब बात की है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, लो समिउ फी मिस्र औसा फखत्तेही, लो समिउ फी मिस्र औसा फखत्तेही लमा बज़लू फी यूसुफ मिन नक़दी। फरमाया कि मिस्र की औरतों ने अगर मेरे पैगंबर के रुखसार का हुस्न सुन लेती, हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए कभी दौलत खर्च न करती। दूसरा जुमला उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, लब्बामी जुलेखत लौ रअयना जबीनहु लासरन बिलकते कुलूबहुन्ना अलल यदी। मिस्र की वो औरतें जो जुलेखा को ताना दे रही थी, यूसुफ को देखा तो हाथ काटा है, मेरे पैगंबर को देख रही तो अपने दिल को काट लेती। अरे वजह क्या है? मैंने वजह के तौर पे बात की है। मेरे पैगंबर को मरकज़े औसाफ कहते हैं, बाकी अंबिया को जामिउल औसाफ कहते हैं। हुस्न भी एक वस्फ है, मेरे पैगंबर से निकला है। हजरत यूसुफ को मिला है तो मेरे पैगंबर को मरकज़े हुस्न कहते हैं, हजरत यूसुफ को शाखे हुस्न कहते हैं। अपने बदन पे जरा गौर तो करना, तेरे बदन में दिल को मरकज़े बदन कहते हैं, और तेरे बदन में उंगलियों और हाथ को शाखे बदन कहते हैं। अम्मी आयशा ने फरमाया, लब्बामी जुलेखत लौ रअयना जबीनहु लासरन बिलकते कुलूबहुन्नल यदी, कि जिन्होंने यूसुफ को देखा है उनने अपनी उंगलियां काटी है। तो जिसने शाखे हुस्न को देखा उसने शाखे बदन को काटा। अगर मरकज़े हुस्न को देख लेती तो मरकज़े बदन को काट डालती। मैंने इसलिए कहा मेरे खातमुल अंबिया को मरकज़े औसाफ कहते हैं और बाकी अंबिया को जामिउल औसाफ कहते हैं। अरे नबी और खातमुल अंबिया में फर्क यह है कि क़यामत के दिन शफात नबी करेगा, लेकिन ये शफात उम्मत की करेगा। क़यामत के दिन शफात खातमुल अंबिया करेगा और ये शफात नबियों की करेगा। उबय इब्न काब कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, इज़ा कान यौमुल क़ियामत, जब क़यामत का दिन होगा, कुल्तु इमामन नबिय्यीना, मैं अंबिया का इमाम भी बनूंगा, व खतीबहुम, अंबिया की तरफ से गुफ्तगू भी करूंगा, व साहिब शफात गैर फख्र, अंबिया की शफात भी करूंगा। मैंने कहा एक नबी है, एक खातमुल अंबिया है। अरे एक फर्क और भी है कि नबी और खातमुल अंबिया में फर्क यह है, मैं एक जुमले को यूं कहता हूं, आपने खातम का माना हमेशा आखिरी किया है, मौलाना ननोतवी ने खातम के माने दो किए हैं। नंबर 1 आखिरी है और नंबर 2 सबसे आला है। मौलाना ननोतवी फरमाते हैं कभी तुमने देखा है अगर तुम्हारे शहर गुजरावाला में कोई बहुत बड़ा खतीब है तो लोग कहते हैं खिताबत इस पे खत्म है, यानी इससे बड़ा खतीब कोई नहीं, ये खतीबों में सबसे आला है। अगर कोई बहुत अच्छी किरात करता है तो कहते हैं किरात इस पे खत्म है, इससे बड़ा कारी कोई नहीं, ये कारियों में आला है।
तो खत्म का माना आला भी होता है, तो फिर तवज्जो रखना। अरे सदीक और भी होते हैं, नबी पे सदाकत खत्म है, यानी नबी सबसे आला है। अरे अमानत औरों में होती है, लेकिन नबी पे अमानत खत्म है। नबी से बड़ा अमीन कोई नहीं। आदिल और भी होते हैं, नबी पे अदालत खत्म है, नबी से बड़ा आदिल कोई नहीं। अरे शुजा और भी होते हैं, शुजात नबी पे खत्म है, नबी से बड़ा शुजा कोई नहीं। तो फिर मैं बात यूं कहता हूं, अरे सदाकत नबी पे खत्म है, अमानत नबी पे खत्म है, सखावत शुजात नबी पे खत्म है। इनसे बड़ा सखी सिद्दीक कोई नहीं। और फिर नबुव्वत मेरे मोहम्मद पे खत्म है, इससे बड़ा नबी कोई नहीं। नबी पे औसाफ खत्म हो जाते हैं और खातमुल अंबिया पे नबुव्वत खत्म हो गई है। वो औसाफ में आला है, ये नबुव्वत में आला है। इससे बड़ा नबी भी कोई नहीं, इससे बाद में नबी भी कोई नहीं। मैंने कहा एक अंबिया है और एक खातमुल अंबिया है। नबी और खातमुल अंबिया तो हाथ काटेंगे, पांव उठा तो काट देंगे। अगर आइन ने गद्दारी की, आइन के टुकड़े कर देंगे। मैं कटने की बात नहीं, काटने की करता हूं। अरे मरने की नहीं, मारने की करता हूं। यह दर्स कुरान ने दिया है। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नता युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून। ये जाते कत्ल करने के लिए है, लेकिन फिर कत्ल हो जाया करते हैं। हम खत्मे नबुव्वत के दुश्मन हो, अगर तुमने खत्मे नबुव्वत के कानून को छेड़ा तो फिर बर्बादी तुम्हारी होगी। हम अगर मिटेंगे तुम्हें मिटा देंगे। अल्लाह मुझे और आपको नबुव्वत की हिफाजत की भी तौफीक दे। अल्लाह खत्मे नबुव्वत की भी हिफाजत की तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्द।